कि हिंद मेरी ख्वाजा फरीद नवाज के दर से बुलावा आया है और मेरे बच्चों के साथ आया हूँ मैं। मुझे खुशी इस बात की है। इससे पहले मैं 1979 में मैं आया था, कुछ मुरादें लेकर आया था। और मेरा बेटा दिलशाद जो भी आया है वो पैदा होने वाला था और 8वां महीना चल रहा था। और हमारी बेगम और वही पक्का परेशान थे, तो बोला हम दुआ जाते हैं। हालांकि मैं उस वक्त सिंगर नहीं था, फेवरेट सिंगर नहीं था। बड़ा स्ट्रगल का दौर था मेरा, बड़ी जद्दोजहद कर रहा था जिंदगी के साथ। तो हमारी बेगम ने बहुत कहा कि नहीं, कैसे भी जाना है मुझे दर पर, मैं जी कर रहा है। मैंने उस जमाने में लग्जरी इतनी नहीं चलती थी, और 90 निकल जो सीट आती है ना बड़ी, ऐसा पीछे रोड आता है वैसे। मैंने आपका 8वां महीना चल रहा है और ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप नदी नाले क्रॉस करके वहां जाओ, इतना लंबा सफर है, तो मुझे जाना ही है। तो हम दोनों, मेरी बेगम साहिबा वो पर हम सुबह 4 बजे बैठे, शाम को यहाँ पर आए। शाम को आकर अंदर आते आते हुए जो ज़ारो कतार सब जो दिल में था वो सब आंसुओं के जरिए बाहर आता गया। फिर आके हम दर पर बैठे, हम दोनों बीमारी भी काफी देर तक, बहुत कुछ जो बराबर थी वो तो मैंने दिल में लगा। आप लोग जानते हैं कि आप दर पे आए तो हमारी क्या क्या तकलीफ है। आप हिंदल वली हैं, आप दिल के राज जानते हैं। तो बहुत सी बातें लेकर आया था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अल्लाह का करम हुआ कि के शान में उनके दरबार में आने जाने के बाद मेरी बहुत सी मुश्किलें वापसी के सफर में ही खत्म हुए। पहुंचे के बाद जो अरमान था कि हमारे 2 बेटी पे 1 बेटा हो, तो मेरे दिलशाद पैदा हुए 1980 पे, और 81 में मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। 79 में तकलीफ में वो परेशान लेकर आया था, और 81 में मैं फिल्म लाइन में सिंगर बन गया। तो बहुत सी मुरादें हैं, उनकी बराती हैं इधर पर, इधर पे आकर के खाली जाता नहीं है। और मैंने भी बहुत सी मुरादें पाई है। इस बार भी मैं दिल में लेकर आया, मैं मेरे बच्चों के साथ आया हूँ। हालांकि मेरी बेगम साहिबा ने मेरे साथ नहीं आ पाए वो, और मेरा भाई, छोटा भाई मोइस, आप जानते हैं। बस मगफिरत के लिए दुआ मांगता है। और अभी तक आपने काफी फिल्मों में गाने गाए जी। गरीब नवाज की शान में कोई आपको याद होगा? आपने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में मेरे बहुत सी नातिया कलाम पढ़े गाई हैं। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आया परसों, उसके 1 दिन पहले आपको पता होगा शायद, अनमलिक का शो था 12 तारीख को, 13 की सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के मैं वहां से अहमदाबाद निकला यहाँ आने के लिए। अहमदाबाद 6 घंटे का हॉल था। उसके बाद कृष्णागढ़ की फ्लाइट मुझे मिली। मैंने पूरा जगा हुआ था, टायर्ड था, तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। मेरी शिफा जो साथ में आई है, वो अन्नूमलिक 9 में परफॉर्म करके हम सब साथ में आए। वो मेरा बेटा ये गोवा से वहां से फ्लाई था, और हिंदुस्तान के बाहर अभी एक महीने के बाद में जा रही है इसकी टूर पर। उसके बाद भी और भी कुछ टूर न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो शोज में भी ज्यादा बिजी हूँ। और फिर हर 10 साल में दौर बदलता है जी। अल्लाह का मैंने वादा किया है कि मैं सबको अपनी जिंदगी में एक मौका सबको दूंगा, हर किसी को वादा किया है। तो सबको मौके मिलने चाहिए। जब मैं अकेला गाता रहता तो इतनी अच्छी आवाजें जो मेरे बाद आई हैं, कुमार सानू, उदित नारायण है, सोनू निगम है, अभी अरिजीत बहुत चल रहे हैं, तो और लोग पसंद कर रहे हैं। तो सब किसी का दौर आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से और ख्वाजा गरीब नवाज के सबके में मैं आज भी मैं बिजी हूँ। इतनी उम्र में भी ऐसे सीनियर हूँ मैं, और मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा बिजी हूँ। तो ये अल्लाह का करम है। वो क्लासिकल गाने थे, अब रैप गाने आ गए, इनमें क्या फर्क है जी? क्लासिकल गानों में और अभी जो फास्ट गाने आ गए, इन गानों में क्या फर्क है, क्या अंतर नजर आता है? क्लासिकल गाने में और फर्क, क्लासिकल जो है वो रूह तक पहुंचती है। जो क्लासिकल की सदा क्लासिकल तैयारी जो भी होती है, वो जो गायकी होती है वो रूह तक पहुंचती है, और वो लंबा। और आज के दौर क्या है कि आज के दौर की डिमांड है, जनरेशन 10 साल में जनरेशन गैप होता है,
जनरेशन में फर्क होती है, सोच में, चॉइस में। तो जिसे आज की जनरेशन पसंद करी वैसे मुझे, हालांकि आज के सिंगर्स में, गुलकारों में भी बदनसीबी है कि बदकिस्मत ये है कि उनके किस्मत में अच्छे कंपोजर नहीं है, अच्छे शायर नहीं है, और दौर बदल गया है। तो फिर वही दौर से भी दौर है और हमारे दौर के साथ मुझे चलना है। हम यानी कि हमारा जमाना ऐसा तो नहीं है, हमारा जमाना गोल्डन जमाना था, वो गोल्डन एरा था और आज भी चल रहा है और इंशाल्लाह चलना चाह रहा है आपकी दुआ से। रफी दुनिया तक गाने चलते रहेंगे, रफी साहब, कुछ लता भी ये सब। कभी आपको मौका मिला था रफीक साहब, किशोर या मुकेश जी के साथ कुछ गाने? जी जी, तो रफी साहब के साथ मिलने 3 मुलाकातें बहुत अच्छी रही मेरी, और किशोर दा ने भी मुझे बहुत अच्छे मौके दिए, उनके शो में मुझे लेकर गए थे। ऐसे बहुत से किस्मत किस्से हैं जिन्हें ये कह सकते हैं कि शब्बीर कुमार का करिश्मा, मेरी जिंदगी करिश्मों से भरी हुई है, लेकिन जब वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो ऐसा गाना जो लता जी के साथ आपका सिंगल हो? लता जी के साथ मैंने बहुत गाने गाए, क्योंकि रफी साहब के बाद जितने सिंगर्स आए उसमें सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मैं हूँ कि सबसे ज्यादा लता जी के साथ गाने मैंने गाए, 48 सॉन्ग्स, और तकरीबन फ्री हिट है। आजकल जहाल मस्की मकुन रंजीश भी बहुत चल रहा है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, बहुत से गाने हैं। ये ट्रेंड पे वापिस आ गए, ये गाने लगातार चल रहे हैं, तो ये चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जैसे आपने कुली के अंदर एक गाना गाया था, मुबारक हो तुम आज का जी, मेरी नवाज की शान में कौन सी आपने मनकबत पड़ी थी? वो सर मनकबत पड़ी बात शायद दुनिया था, लेकिन अभी मैं घर में थका हुआ हूँ। तो कल तो आया था, मैं फिक्रमंद था कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, मुझे बुलाया गया विमल जी ने, तो मैं क्या करूँगा। तो बस मैं होटल में बैठ के दुआ मांगी कि आपकी सरजमी पे आया हूँ और मेरी इज्जत रहनी चाहिए बस, क्योंकि हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए गाना होता है। तो मैंने आज भी मेरा गाना अच्छा होना चाहिए, तो उस टाइम तक नवाज बेन की सरजमी पे आवाज खोल दी और कल बहुत लोगों ने एंजॉय किया। तो